ये कहानी मेरी शाह की है जो लोगों की टंग कट करके उन्हें मार देती है। मेरी शाह ने 101 डॉल्स बनाई थी। उसकी 100 डॉल्स में आती, वो लंबी जुबान बाहर निकालकर सबको मार देती और अपना बदला लेती। किस बात का बदला लेती ये आपको आगे जाके पता चलेगा। फिल्म की शुरुआत में हम एक कपल लिसा और जेमी को देखते हैं जो एक दूसरे के साथ खुश हैं। डोरबेल बजती है तो जेमी जाकर डोर ओपन करता है। सामने कोई आदमी नहीं होता लेकिन एक बड़ा सा बॉक्स पड़ा होता है। वो इस बॉक्स को अंदर ले आता है और दोनों सोचते हैं कि इस बॉक्स को कौन रख कर चला गया। वो इस बॉक्स को ओपन करने लगते हैं तो उसके अंदर एक पपेट डॉल होता है। वो उसे उठा लेते हैं। लिसा को एक पोएम याद आती है जो कि उसे पूरी तरह याद नहीं होती, लेकिन वो जेमी को बताती है कि ये पोएम तो मेरी शाह की है। वो इन पपेट डॉल्स को अपने बच्चे समझती थी। जेमी को लगता है कि लिसा मजाक कर रही है। रात का टाइम है और बाहर बहुत बारिश हो रही है। जेमी खाना लेने चला जाता है। लिसा घर में अकेली होती है। वो इस पपेट को बेड पर बिठा देती है। इस पपेट के घर में आने से कुछ अनयूजुअल हो रहा था, लेकिन वो ये सब इग्नोर कर देती है। पपेट लिसा की तरफ मुड़कर देखता है, वो ये भी नोट नहीं करती। वो इस पपेट पर कपड़ा डाल देती है। फिर वो देखती है कि क्लॉक की टिक टिक की आवाज बंद हो गई है और स्टोव पर रखी हुई केटल की भी। उसे दूसरे रूम से अजीब सी आवाज आती है। वो डर जाती है और वापस आकर पपेट के ऊपर से चादर उठाने लगती है। वो उसी पर अटैक कर देती है और लिसा जख्मी होकर नीचे गिर जाती है। वो उठने की कोशिश करती है लेकिन फिर कोई चीज उसे घसीटते हुए ले जाती है। जेमी घर वापस आता है और लिसा को आवाज देता है। वो फर्श पर खून देखता है तो उसे फॉलो करते हुए रूम की तरफ जाता है। वो चादर हटाकर देखता है तो बेड पर लिसा मरी हुई बैठी है और उसकी जुबान यानी टंग कटी हुई है। वो ये सब देखकर डर जाता है। वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता था और उसकी डेथ के बाद बहुत दुखी हो जाता है। वो पुलिस को कॉल करता है। पुलिस आ जाती है और डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में ले लेती है। उन्हें लग रहा होता है कि जेमी ने अपनी वाइफ का मर्डर किया है, लेकिन उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं होते तो वो लोग उसे जाने देते हैं। इस केस की इन्वेस्टिगेशन डिटेक्टिव लिप्टन कर रहा था। जेमी कहता है कि मैंने अपनी वाइफ को नहीं मारा, ये मैं साबित करके रहूंगा। वो डिटेक्टिव को कहता है इस पपेट जिसका नाम बिली है, इसने मेरी वाइफ को मारा है, क्योंकि उसके टाउन में मशहूर था कि ये पपेट्स अपने आसपास के लोगों को मार देती हैं। डिटेक्टिव इसकी बात का यकीन नहीं करता और जेमी वापस घर आ जाता है। वो उस बॉक्स की तलाशी लेना शुरू करता है तो उसे मेरी शाह और बिली लिखा हुआ नजर आता है और उस पर उसके होम टाउन का नाम भी नजर आता है। वो अपने होम टाउन के लिए निकल जाता है ताकि अपने डैड से मेरी शाह और पपेट के बारे में पूछ सके। वो काफी सालों से अपने डैड से नहीं मिला था क्योंकि उन दोनों का रिलेशन आपस में ठीक नहीं था। जिमी जब अपने डैड के घर जाता है तो एक खूबसूरत लेडी डोर ओपन करती है। वो जिमी से बहुत अच्छे से मिलती है और उसे बताती है कि मैं तुम्हारे डैड की सेकंड वाइफ हूँ। जिमी घर के अंदर जाता है तो अपने डैड से मिलता है। वो व्हील चेयर पर हैं और बताते हैं कि मुझे हार्ट अटैक आया था और अब मैं काफी बेहतर हूँ। जिमी इनसे बेनिशा के बारे में पूछता है तो वो कहते हैं कि ये बात बहुत पुरानी है और तुम इस बात को जानकर क्या करोगे, इस बात को यहीं खत्म करो। रात हो जाती है और जेमी अपने रूम में सो रहा होता है। उसे आवाज आती है और वो उठ जाता है। वो बिली को रूम में देखकर डर जाता है। बिली की आंखें खौफनाक दिख रही थी और मूव कर रही थी। जेमी को एक औरत भी दिखाई देती है। वो बहुत ज्यादा डर जाता है और लाइट्स ऑन कर देता है, लेकिन जब लाइट ऑन करता है तो वहाँ बिली अपनी जगह पर बैठा होता है और वहाँ कोई औरत नहीं होती। लिसा की डेड बॉडी फ्यूनरल हाउस में भेजी जाती है। इस फ्यूनरल हाउस में हेनरी काम करता है और उसकी वाइफ जिसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है, ये दोनों यहाँ रहते हैं। हेनरी की वाइफ का नाम मेरियन है। हेनरी जब डेड बॉडी को देखता है तो डर जाता है क्योंकि लिसा की जुबान भी कटी हुई थी। हेनरी को चीखों की आवाज आती है और वो बेसमेंट में जाता है। अपनी वाइफ को बाहर निकालता है जो कि छुपी हुई है। मेरियन हेनरी को कहती है कि वो औरत यहाँ नहीं आ सकती, इसलिए मैं यहाँ छुपी हुई हूँ। हेनरी उसे समझाता है कि यहाँ कोई नहीं है और वापस रूम में ले आता है। हेनरी दोबारा से डेड बॉडी के पास आता है और फ्यूनरल के लिए रेडी करता है। नेक्स्ट डे लिसा का फ्यूनरल होता है और फ्यूनरल के बाद जेमी घर जा रहा होता है तो उसे एक लेडी नजर आती है। उसका पीछा करते हुए उसके पास जाता है। वो उसे कहती है कि तुम बिली को मेरी शाह की बॉकेट डॉल्स के साथ दफना दो, उसी ने तुम्हारी वाइफ को मारा है। फिर वहाँ हेनरी आ जाता है और अपनी वाइफ को लेकर घर चला जाता है। जेमी जब वहाँ से जाने लगता है तो उसकी नजर मेरी शाह की कब्र पर पड़ती है। वहाँ उसकी बॉकेट डॉल्स बेदफन है। वो वापस अपने रूम में आता है और उस पपेट को उठाकर कब्रिस्तान ले आता है और मेरी शाह के बॉकेट डॉल्स के साथ दफनाकर वापस होटल रूम में आ जाता है। जब वो रूम में आता है तो वहाँ डिटेक्टिव लिप्टन आता है उसी पपेट के साथ। वो जेमी से पूछता है कि तुमने अपने इस सबूत को क्यों दफनाया।
उसे मेरिशा के पोएम के बारे में बताता है, लेकिन वो यकीन नहीं करता और इस पपेट को लेकर अपने रूम में चला जाता है। नेक्स्ट डे जब डिटेक्टिव अपने काम के लिए निकलता है तो जेमी उसी पपेट को उठाकर फ्यूनरल हाउस चला जाता है और वहाँ मैरियन से उस पपेट के बारे में पूछने लगता है। वहाँ हेनरी आ जाता है और जेमी को घर के अंदर ले जाता है। हेनरी जेमी को 70 साल पुरानी बात बताना शुरू करता है। सीन फ्लैशबैक में जाता है और वो कहता है कि जब मैं छोटा था तो टाउन के थिएटर में मेरिशा का शो होता था जो काफी फेमस था। बहुत ज्यादा लोग देखने भी आते थे। शो में मेरिशा बोलती थी लेकिन लिप्स पपेट के हिलते थे, मेरिशा के नहीं। वहाँ बैठे एक बच्चे ने मेरिशा पर इल्जाम लगाया कि ये पपेट नहीं बोल रहा बल्कि खुद मेरिशा इसकी आवाज निकाल कर बोल रही है। सब लोग हंसने लगते हैं तो उस पपेट को गुस्सा आता है। उस बच्चे का नाम माइकल था। फिर कुछ दिन गुजर जाते हैं और माइकल मिसिंग हो जाता है। सबको लगता है कि मेरिशा ने उसे मार दिया है। हेनरी कहता है कि मेरे फादर फ्यूनरल हाउस में काम करते थे। एक रात मैं रूम में आया मेरिशा की बॉडी को देखने। मैं उसके ऊपर गिर गया और मेरिशा की बॉडी जिंदा हो गई। मैं डर गया और चीखें मारने लगा। मैंने अपने मुंह के ऊपर हाथ रख लिया और चीखों की आवाज रुकने लगा। फिर वहाँ मेरे फादर आ गए और मेरिशा फिर से मर गई। वो ये भी बताते हैं कि मेरिशा के मरने के बाद वो लोग मरना शुरू हो गए। सबकी जुबान कटी हुई थी और मेरिशा की विल थी कि उसे उसकी 101 डॉल्स के साथ दफनाया जाए। जेमी वहाँ से उठकर टाउन की दूसरी साइड जाता है जहाँ थिएटर होता था ताकि मेरिशा के अगेंस्ट सबूत इकट्ठे करे। थिएटर की हालत बहुत खराब थी क्योंकि मेरिशा के बाद वहाँ कोई शो नहीं हुआ था। वो रूम में जाता है तो उसे वहाँ मेरिशा की डायरी मिलती है। वो उसे ओपन करता है। इस डायरी में उसने इन पपेट डॉल्स को बनाने का मेथड लिखा था। उसे डायरी में माइकल के मिसिंग पोस्टर्स नजर आते हैं। वहाँ उसे पता चलता है कि माइकल उसके दादा के भाई थे। वो थिएटर से वापस अपने डैड के घर के लिए निकलता है। दूसरी तरफ हेनरी को बेसमेंट से आवाज आती है। वो वहाँ आता है लेकिन वहाँ मैरियन नहीं होती। डोर लॉक हो जाता है और मेरिशा की सोल उस पपेट में आती है और हेनरी की जुबान कट करके उसे मार देती है। मेरिशा को गुस्सा आता है कि उसने मेरे बारे में सब जेमी को बता दिया। बदला लेने के लिए उसने हेनरी को मार दिया। जेमी अपने डैड के घर जाता है और उन्हें सच बताने का कहता है। उससे बताते हैं कि माइकल तुम्हारे दादा के भाई थे और जब वो मिसिंग हुए तो सबको लगा कि मेरिशा ने उसे मार दिया है। वो सब इकट्ठे होकर मेरिशा के घर चले गए। उसे चिल्लाने पर मजबूर किया और उसकी जुबान कट करके उसे मार दिया। लेकिन वो मरी नहीं थी। उसकी सोल ने इन सब से बदला लिया जिन्होंने उसे मारा था। उसने इन सब की आने वाली नस्लों को भी मार दिया। हम सब पर कर्ज आ गया था। वो उसे बताते हैं कि यही वजह थी कि मैंने तुम्हें खुद से दूर रखा था ताकि तुम्हें कोई नुकसान न पहुंचे, लेकिन उसने तुम्हारी वाइफ को मार दिया। मुझे मालूम हो गया कि कोई भी इस कर्ज से नहीं बच सकता। यहाँ सीक्रेट रिवील होता है कि उसने जेमी की वाइफ को इसलिए मारा क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी और वो जेमी के खानदान के सभी मेंबर्स को मारना चाहती थी। इसलिए वो नहीं चाहती थी कि जेमी के बच्चे हों। जेमी अपने डैड के घर से जाने वाला होता है तो वहाँ डिटेक्टिव आ जाता है और जेमी को कहता है कि तुमने सभी पपेट्स को बाहर क्यों निकाला। वो जवाब देता है कि मैंने नहीं निकाला। तभी वहाँ एला आती है और जेमी को कहती है कि तुम्हारे लिए किसी की कॉल है। वो फोन सुनता है तो दूसरी तरफ हेनरी होता है जो कि मरने वाला था। वो जेमी को कहते हैं कि तुम अपनी बेगुनाही साबित करना चाहते हो तो इसी टाइम थिएटर जाओ। जेमी वहाँ से जाने लगता है तो डिटेक्टिव उसे नहीं जाने देता। वो डिटेक्टिव को चकमा देकर भाग जाता है। डिटेक्टिव भी अपनी कार में उसके पीछे पीछे होता है। अब जेमी थिएटर के अंदर जाता है। डिटेक्टिव भी उसके पीछे होता है। उन्हें हेनरी की आवाज आती है। वो उसे फॉलो करते हुए एक रूम में जाते हैं तो वहाँ कर्टन हटने पर उन्हें बहुत ज्यादा डॉल्स नजर आती हैं जो शोकेस में रखी हुई हैं। ये डॉल्स कब्रिस्तान से जेमी या डिटेक्टिव ने नहीं बल्कि मेरिशा ने खुद निकाली थी। जेमी के कर्टन के नीचे एक बॉडी नजर आती है। वो देखते हैं कि एक लड़के की डेड बॉडी डॉल बनी हुई थी और ये लड़का माइकल ही था। वो सब डॉल्स एक तरफ मुड़कर देखना शुरू कर देती हैं जहाँ मेरिशा की डॉल थी। जेमी मेरिशा से पूछता है कि तुमने लिसा को क्यों मारा। उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट थी और मैंने तुम्हारे सारे खानदान को मार दिया और तुम्हारे होने वाले बच्चे को भी। वो जेमी को कहती है कि मेरे पास आओ। डिटेक्टिव उसे पास जाने से मना भी करता है। जेमी जब उसके पास जाता है तो मेरिशा अपनी लंबी जुबान निकालकर जेमी को मारने ही वाली होती है कि वो किसी तरह बच जाता है। असली मेरिशा उस लंबी जुबान वाले डॉल को उठा लेती है। लिप्टन डर जाता है और उस डॉल को शूट कर देता है। मेरिशा का गुस्सा आता है और उसकी सोल बाकी डॉल्स में शिफ्ट होने लगती है और इन डॉल्स की टंग बाहर निकलने लगती है। लिप्टन इन सब डॉल्स को शूट करने लगता है। जेमी के पास जो लालटेन होता है वो उससे इन सब डॉल्स को जला देता है। माइकल की बॉडी उड़ जाती है। डिटेक्टिव और जेमी वहाँ से भागने लगती हैं। स्क्रू ढीले होते हैं जिससे डिटेक्टिव नीचे गिरने लगता है और मेरिशा उसे मार देती है। अब वो जेमी के पास जाती है। वो किस तरह वहाँ से भाग निकलता है। बोट से नीचे लेक में गिर जाता है
अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाता है। उसे याद आता है कि एक पपेट तो हेनरी के घर है। वो वहाँ जाता है तो देखता है कि मैरियन हेनरी की डेड बॉडी के पास बैठी है, रो रही है और हेनरी की टंग कटी हुई है, यानी उसे भी मैरिशा ने मारा है। जेमी मैरियन से पूछता है कि वो पपेट कहाँ है जो हेनरी के पास था। वो उसे बताती है कि वो पपेट तो एडवर्ड लेकर गया है। यह जेमी को शौक लगता है कि एडवर्ड कैसे वो पपेट लेकर चला गया, वो तो व्हीलचेयर पर था। अब यहाँ एक और सीक्रेट रिवील होने वाला है। जेमी अपने घर जाकर उस पपेट को ढूंढने लगता है। जब इस पपेट के पास जाता है तो वहाँ मैरिशा उस पर अटैक करने वाली होती है। जेमी उसे फायर में फेंक देता है। फिर उसे अपने डैड दिखाई देते हैं। वो उनके पास जाता है तो देखते हैं कि उसके डैड तो मर चुके हैं, ये तो उनकी डॉल थी। वो डर जाता है। फिर उसे याद आता है कि उसने थिएटर में मैरिशा की डायरी में जो डॉल्स बनाने का मेथड देखा था, उसमें एला भी थी जो कि मैरिशा की परफेक्ट डॉल थी। अब पीछे से मैरिशा एला की डॉल में दाखिल होकर जेमी पर अटैक करके उसे भी मार देती है। तो यहीं पर इस कहानी का एंड हो जाता है।